अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जो भी बात करती हूँ मैं कुरान के हवाले से करती हूँ और ये अल्लाह ताला का करम है मुझ पे जो मैं बात करने जा रही हूँ और काफ़ी दिनों से कर रही हूँ, रो रो के कर रही हूँ। लेकिन मैं जब रोती हूँ तो मेरे दिल जज्बात इतने हो जाते हैं, इतनी मैं जज्बात में हो जाती हूँ कि मुझसे सही तरह से बात हो ही नहीं पाती। आज मैं काफ़ी दिनों से कह रही हूँ खुदारा अपनी आंखें खोल लो, इससे पहले कि देर हो जाए। आप क्या क्या नहीं सुन रहे सब कुछ, सब बातें सुन रहे हैं हम हमारे कानों में हर तरह की बात पड़ रही है। बंदा बंदा हर कोई मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के लिए दुआ के लिए हाथ उठा रहा है। हर बंदा दुआ कर रहा है। ऐ ईमान वालों, तुम भी दुआ करो, अल्लाह ताला की हम पे रहमत हो जाए, इससे पहले कि देर हो जाए। हम औरत ज़ात हैं, हम क्या कर सकती हैं। और मैं अपनी बहन से ये कहती हूँ, आपने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की है, मैं नाम नहीं उनका लेना चाहती, लेकिन सुम आमीन सुम आमीन सुम आमीन। जो किसी को कुछ कह रहा है नहीं कहना चाहिए। कहते हैं ना अलानिया बुरा करो कहो तो ना खुल्लम खुल्ला कहो। ये मेरे अल्लाह के फरमान है। तो जो बुराई है, बुराई इंसान को उस दोज़ख के गड़े में लेके जाती है कि इंसान सोच नहीं सकता। सूरत रहमान में अल्लाह ने जिक्र किया है कि ए 7 दोज़ख 8 जन्नत। क्या खुश नसीब है जिनको जन्नत अल्लाह ताला ने अता करनी है। क्या वो बदनसीब है जो दोज़ख के गड़े में डाले जाएंगे। फ़ारून जिसकी बादशाही थी, जिसके ख़जाने थे, आज उसका सब कुछ तबाह है। उसकी लाश जो पड़ी है वो इबरतनाक सज़ा उसको मिल रही है। सुबह भी उसके सामने दोज़ख की जाती, शाम को भी। क्या वो आज बचाए अपने आप को। करून था उसके इतने ख़जाने, क़यामत तक उसके ख़जाने दास रहे थे। वो कौन था करून? हज़रत मूसा के रिश्तेदारों में था वो शख्स जो उसको वो उस वक़्त देखता था। वो कहता था कि या अल्लाह, हम भी ये इतनी इज्जत हमें भी मिलती, इतना रिज़्क़ हमें भी मिलता। जब उन्होंने लोगों ने उनकी रिज़्क़ को, उनके महल को गर्क होते हुए देखा, दासते हुए ज़मीन में, तो सब ने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम पे ऐसा कर्म नहीं किया। उस रिज़्क़ को क्या करना जो रिज़्क़ किसी के काम नहीं आया। उस जिंदगी को क्या करना जो किसी के काम नहीं आई। उस हाथों को क्या करना जिसने किसी के लिए दुआ ना की। खाना खराब हो जाए तुम लोगों का, हम किस चीज़ पे नाज करें। हम लोग किस चीज़ पे नाज करें। वो बादशाह क्या बादशाह था कि चंद लोग ईमान लाए सूरत काफ में, तो वो डरते हुए निकले कि ये बादशाह बड़ा सख्त है, ये हमें इससे पहले कि बर्बाद कर दे। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा, और उनको अल्लाह ताला ने मौत दे दी और कुत्ता चौकट पे हाथ फैलाए खड़ा था। फिर जब उनको जिंदगी मिली, हयात मिली, तो फिर उनका बादशाह बदल चुका था, एक रहमदिल बादशाह आ गया था। ये दुनिया ज़ुल्करनैन कौन था? वो भी एक बादशाह थे। क्या उनकी शान थी कि देखो किस चीज में निकले। हजरत ज़ुल्कर किसके साथ निकले किसी को नहीं पता। यह हदीस पाक मैं पढ़ती हूँ, मैं सुनती हूँ, मुझे इससे बहुत दिलचस्पी है। देखो वो बादशाह थे, कैसे कैसे काम करवाए कि जब लोग वहां से पैसे लेके आए, जूझ मजूझ के शहर में पहुंचे, तो कहा कि ए ज़ुल्करनैन, हम बहुत परेशान हैं। ऐसी कौम आती ना हमारी बात सुनती है ना समझती, हमें बड़ी अजियत पहुंचा रही है, तो ये पैसे ये सब कुछ आप लें और हमारी मदद करें। तो उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह ने इसके बदले मुझे बहुत कुछ दिया है। तो अल्लाह ताला को उसकी अदा ये पसंद आई कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उनका नाम दे दिया, सूरत काफ में हजरत ज़ुल्करनैन। ठीक है, जिसने अच्छे काम किए उनका नाम, तो जिन्होंने बर्बादी फैलाई सिवाय जिलालत के कुछ नहीं दिया। हम छोटे छोटे होते थे तो हमारी फौज गुजरती थी तो हम क्या कहते थे? मिंट्री सलाम। अब भी हम कहते हैं। नूरजहां ने गाने गाए इनके लिए हैं। आज इनका कुछ नहीं पता कि हमारी बहनें, हमारी बेटियों की इज्जत खराब हो रही है। एक मुसलमान को तकलीफ होती है, दूसरे को खुद ब खुद होती है। अगर आज इनको सबक ना सिखाया तो पूरी जिंदगी यहूदियत छा जाएगी। मैं इसकी चीज की मैं गवाह हूं, अल्लाह गवाह है, अल्लाह का नबी गवाह है। अगर आज हमने
अपने मुल्क के लिए, फलस्तीन के लिए हमने आवाज ना उठाई तो हम क्या मुंह लेके जाएंगे अल्लाह के पास। हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास एक टाइम की रोटी भी होती है तो एक टाइम की नहीं भी होती। तो क्या हजरत उमर फारूक आजम, मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ तो मैं कहती अल्लाह हमें ऐसा हुक्मरान दे जो हमारे लिए बहुत नेक हो। जैसे हजरत उमर फारूक आजम के सदके से मैं उम्रा करने गई तो मैंने वहां दुआ खड़े होकर मांगी है, हजरत उमर फारूक आजम के सदके से अल्लाह हमें नेक हुक्मरान दे। आज क्या हो रहा है, अपनी वजारतें बचा रहे हो, अपनी वजारतें बचा रहे हो। जिस वजारतों का हुक्म है जो रिज़्क किसी के काम नहीं आया, क़यामत वाले दिन उनकी पीठें उसमें दागी जाएंगी, अपने गुनाहों का बोझ खुद उठाए फिरते होंगे। क्या तुम्हारी वजारत तुम्हें बचाएगी? वाइल्लो मंतोशा वजिल्लो मंतोशा, जिससे चाहूँ मैं इज्जत दूँ, जिससे चाहूँ जलील करूँ, जिससे मैं चाहूँ बादशाही छीन लूँ, जिससे चाहूँ बादशाही दूँ। इस चीज़ का इख्तियार मेरे अल्लाह को है। आज तुम किस चीज़ पे, हर बंदा जिसको तकलीफ होती है वो भाग के काफरों के में जाके उधर पहुंच जाता है अमेरिका में। अमेरिका में इतनी जायदादें बना दी हैं, तो जो बंदा अमेरिका में था वो पाकिस्तान में आके उसने अपना पैसा वक़्फ़ किया है। तो जिस बंदे ने बड़ी शान से खड़ा होके कहा कि मैंने शैतान का आज दामन, तूने शैतान का दामन छोड़ा है, तू तो शैतानों में घुस गया, उस बंदे ने इधर पैसे लगाए, हस्पताल बनाया, हर चीज की, और तुम उस लोग को शैतान कह रहे हो। खुदा के वास्ते अपनी आंखें खोल लो। जो तुमने हनक जाने ली हैं उसका हिसाब नहीं दोगे। आज जो तुम कुछ कर रहे हो उसका हिसाब नहीं दोगे।